आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टाडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है 23 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का अंग्रेजी विषय का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ, इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही आपके हॉर्नबिल के पोर्ट्स पोएट्री और जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक है स्नैपशॉट, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए होंगे। साथ ही दोस्तों मैंने आपको इंपॉर्टेंट पोस्टर बता दिया, एडवर्टाइजमेंट बता दिए, नोटिस बता दिए। क्रम से दोस्तों आप वीडियो देखना चाहते हैं अलग से प्लेलिस्ट बना दिए। क्लास 12th इंग्लिश है, वार्षिक परीक्षा 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते होगे। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लेटर होगे, लेटर यानी पत्र लेखन देखने वाले होगे, लेटर राइटिंग, क्योंकि ये आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। 4 नंबर का रहने वाला होगे और अधिकतम स्टूडेंट को ये समस्या रहती है याद करने में। पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट और नोटिस में किस प्रकार से आपको लिखना है, मैं फोकट के उनको नंबर कहता हूँ, क्योंकि बहुत आसान रहते हैं, बस आपको फॉर्मेट सीख लेना है और आपसे बन जाएगा। ओके, मैंने आपको समझाया भी है, तो वीडियो जाकर देखिएगा। लेटर थोड़ा आपको कठिन लगता है, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा तो आपको आसान लगेगा। ओके, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ओके, तो लेटर देख लेते हैं। ओके, तो आपको पता है लेटर 2 क्वेश्चन आते हैं, मतलब क्वेश्चन तो एक ही रहता है, लेकिन अथवा में भी क्वेश्चन रहता है। ओके, तो एक आपका रहता है फॉर्मल, अथवा में आता है आपका फॉर्मल और आपका आता है इनफॉर्मल। ओके, तो ये आपके 2 रहते हैं। फॉर्मल मतलब क्या होता है, फॉर्मल लेटर होता है जो हम क्या है अधिकारियों को लिखते हैं। ओके, अधिकारियों को जो हम लिखते हैं, ओके, वो कहलाता है आपका फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर जो हम क्या है परिवारजनों को लिखते हैं, माता पिता को लिखते हैं, भाई बहन को लिखते हैं। ओके, जो ये आपका दोस्त मित्र को लिखते हैं, तो वो हमारा कहलाता है इनफॉर्मल लेटर। ओके, तो मैं दोस्तों आपको क्या है 2 फॉर्मल लेटर बताऊंगा, 3 इनफॉर्मल लेटर बनाऊंगा। टोटल मैं आपको 5 लेटर बताने वाला हूँ, जिसमें से आपको कम से कम 3 तो आपको तैयार कर लीजिएगा, उन्हीं में से आपको मिल जाएगा। देख लेते हैं। तो पहला हमारा फॉर्मल लेटर हम देख लेते हैं। तो पहला है यू आर, जिस प्रकार से क्वेश्चन रहने वाला है पेपर में, उसी प्रकार से मैंने आपको बता रहा हूँ। यू आर कमल पाठक रिसाइडिंग आपका 109 इंद्रपुरी कॉलोनी ग्वालियर MP, राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इम्पोजिंग आपका रेस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। आपका नाम, यहाँ नाम दिया हुआ है, फिर आपको एड्रेस दिया हुआ है, फिर आपको क्या करना है, आपको एक लेटर लिखना है किसको, अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिलाधीश को, जिसमें आपको बताना है जो ध्वनि विस्तारक यंत्र है उन पर रोक लगाने के लिए आपको एक पत्र लेखन करना है। ओके, तो देख लेते हैं किस प्रकार से आपको लिखना है। पहले आप फॉर्मेट सीख लीजिए किस प्रकार से आपका रहने वाला है। तो फॉर्मेट आपको कोई भी जब आप लेटर लिखेंगे, फॉर्मल लेटर का अलग फॉर्मेट रहता है और इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट अलग रहता है। तो फॉर्मल लेटर में देख लेते हैं। तो आपको सबसे पहले आपको क्या है एड्रेस लिखना है। तो एड्रेस आपको क्या है क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, तो आपको दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में आपका दिया है, रिसाइडिंग के बाद जो लिखा रहता है आपका इस पार्ट से लिखा रहता है वही आपका एड्रेस है। तो आपका ये दिया हुआ एड्रेस वो आपको लिख देना है। फिर आपको डेट डालनी है, जिस भी आपको डेट को लिख रहे हैं। दोस्तों आप लिखेंगे 23 मार्च को, अपने पेपर के दिन लिखेंगे तो 23 मार्च 2024 लिख देनी है। ओके, और आपको यहाँ जो मार्च लिखेंगे तो ओके, तो जो भी आप महीने मंथ का नाम लिखे वो आपको पूरा मंथ का स्पेलिंग सही लिखना है। ओके, ये इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर आपको लिखना है द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट का नाम, अब डिस्ट्रिक्ट वही डालिएगा जो अपने क्या है एड्रेस में दी हुई, ग्वालियर अपने एड्रेस में, तो यहाँ ग्वालियर आपको लिख देना। ओके, इस प्रकार से आपका रहने वाला फॉर्मेट। सब्जेक्ट फिर आपको लिखना है किस सब्जेक्ट के ऊपर आप लेटर लिख रहे हैं। ओके, तो सब्जेक्ट हम क्या लिख रहे हैं इम्पोजिंग, अब फिर आपको क्वेश्चन ही से उतार देना है, क्वेश्चन में दिया है इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने के लिए आवेदन पत्र। ओके, वो आपको लिखना है। तो ये भी आपको इसमें मीनिंग याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन ही में पूरी मीनिंग मिल जाएगी। तो ये आपका पता है सब में फिक्स यही रहने वाला है आपका। ओके, फॉर्मेट फिर रिस्पेक्ट सर ये भी आपका रहने वाला है। फिर यहाँ से आपको पूरा लिखना पड़ता है। ओके, तो तैयार कर लेना, आसान भाषा में आपको बता रहा हूँ, देख लीजिए। आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ऑफ माई एरिया। आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन मतलब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो हमारे एरिया के, जो हमारे क्षेत्र के जो लाउड स्पीकर मतलब ध्वनि विस्तारक यंत्र है उनकी ओर अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, आप यहाँ क्लास 11 लिख दीजिए, क्योंकि ये क्लास 12 के लिए महत्वपूर्ण है, तो क्लास 12 के हिसाब से लिखा, बाकी वही आपके लिए लिखना है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, जितने आपको लेटर बता रहा हूँ, पोस्टर बता रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट बता रहा हूँ, नोटिस बता रहा हूँ, अभी अगर दोस्तों आप तैयार कर लेते तो क्लास 12 में आपको एक भी मेहनत नहीं करनी पड़ती अगर आप मेहनत अभी कर लेते, क्योंकि सेम वो आपका वही रहने वाला है, एक आध 2 अलग हो सकता है, बाकी लगभग आपको वही रहने वाला है। तो मैं आपको आगे क्लास 12 में भी कंप्लीट तैयारी कराऊंगे, तो वही आप अभी मेहनत कर लेते तो क्लास 12 में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आपको लिख देना है आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th लिख दीजिएगा कि मैं क्या है कक्षा 11वीं का विद्यार्थी हूँ। माई एग्जाम आर नियरेस्ट, जो मेरे पेपर है वो क्या है बिल्कुल नजदीक है। ओके, आई एम वेरी बिजी टू प्रिपेयर ऑफ माई एग्जाम, मैं बहुत ही व्यस्त हूँ है अपने पेपर की तैयारी में। बट देयर आर सम प्रॉब्लम्स विथ मी, लेकिन क्या है कुछ मेरे पास क्या समस्या है। द पीपल ऑफ माई एरिया यूज लाउड स्पीकर सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल ऑल डे लॉन्ग एंड टिल लेट नाइट। ओके, मतलब क्या है जो मेरे एरिया के ये मतलब जो पड़ोसी लोग हैं वो लगातार क्या है ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं, सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल मतलब अपने त्योहारों को मनाने के लिए दिन भर भी डीजे बजाएंगे और टिल लेट नाइट मतलब पूरी रात भर भी डीजे बजाएंगे। ओके, मैनी टाइम आई रिक्वेस्ट देम बट दे डिड नॉट केयर अबाउट इट। ओके, कई बार मैंने निवेदन किया कि भाई साहब क्या है थोड़ा लाउड स्पीकर धीमे बजाइए, लेकिन उन्होंने क्या है मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। Hence, I would like to request you to impose a restrictions on the use of loudspeaker till my exam over.
अतः मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो ये ध्वनि विस्तारक यंत्र है उन पर रोक लगा दें। कब तक रोक लगा दें? जब तक मेरे पेपर खत्म नहीं हो जाते तब तक रोक लगा दोगे। थैंक यू वेरी मच, योर फेथफुली ओके कमल पाठक। इस प्रकार से आपको लिख देना, जो भी आपको दिया हुआ क्वेश्चन में नाम वही आपको लिखना है, अपना नाम बिल्कुल मत लिखिएगा। अगर क्वेश्चन में नाम नहीं है तो फिर आप अपना नाम लिख सकते हो, ये आपका रहने वाला है। इस प्रकार यही आपका फॉर्मेट है, फॉर्मेट मैंने बता दिया होगा, इस प्रकार से आपको लिखना है। बाकी आप सीख चुके हैं, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, फिर आपको एड्रेस दिया हुआ है। राइट अ लेटर टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अबाउट लैक फैसिलिटीज एंड मल्फिकेशंस इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आपको अपने क्या है कलेक्टर को पत्र लिखना है, जिसमें क्या बताना है आपके जो क्या है सरकारी अस्पताल उसमें अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, साथ ही गंदगी भी फैली हुई है तो आपके सरकारी अस्पताल में, उसकी आपको क्या है अव्यवस्था को आपको बताना कैसे कलेक्टर को, जिससे आपकी जो अव्यवस्था उससे समस्या खत्म हो जाओगे। देख ले किस प्रकार से आपका रहने वाला है। तो वही आपको इसमें भी एड्रेस डालना है जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, डेट डालनी है जिस डेट को आप लिख रहे हैं, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, द डिस्ट्रिक्ट नेम, सब्जेक्ट आपका वही रहने वाला है। अब सब्जेक्ट में आपको क्या है क्वेश्चन से पूरा उतार देना है। ओके, सब्जेक्ट क्या है हमारा अबाउट क्या है लैक, ये लिखा हुआ। अब यहाँ से आपको लिखना है अबाउट लैक फैसिलिटीज एंड मल्फिकेशन इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मतलब क्वेश्चन से आपको उतार देंगे। तो कोई भी आपको लेटर लिखने के लिए आपको फॉर्मेट आपका यही रहने वाला है। सब्जेक्ट भी आप क्वेश्चन से उतार सकते हैं, बस आपको करना रिस्पेक्ट सा रहेगा। नीचे का भी लगभग सेम रहता है। वही आपको फिर लास्ट में जिक्र कर देते हैं। बीच की बस 2 से 3 लाइन आपको क्या है उस टॉपिक पर बनानी पड़ेगी। जैसे अब सरकारी अव्यवस्था फैली हुई, ये तो नहीं बताया कि सरकारी जो अस्पताल है उसमें क्या अव्यवस्था फैली हुई, तो आपको अपने से कोई अव्यवस्था बतानी क्या अव्यवस्था फैली हुई है तो अपने से बना सकते होंगे। तो मैं आपको बता दूं किस प्रकार से आपको लिखना होगा। तो आई वुड लाइक टू रिस्पेक्टेड सर, आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन ऑन द लैक आपका फैसिलिटीज एंड मल्फिकेशन इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मैं आपका ध्यान कहाँ आकर्षित करना चाहता हूँ, जो हमारा सरकारी अस्पताल है उसमें अव्यवस्था फैली हुई है, साथ ही क्या है अव्यवस्था के साथ साथ गंदगी फैली हुई है, उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। दे आर ओनली 2 डॉक्टर्स एंड 3 नर्स इन द हॉस्पिटल। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ केवल 2 डॉक्टर है और 3 नर्स है। इतनी बड़ी हॉस्पिटल में दे डू नॉट अटेंड द हॉस्पिटल रेगुलर। जो डॉक्टर है और जो नर्स है, ये क्या है प्रतिदिन नहीं आते, नियमित रूप से क्या है हॉस्पिटल नहीं आते हैं। द नर्स डू नॉट अटेंड द पेशेंट प्रॉपरली। जो नर्स है वो क्या है पेशेंट को अच्छे तरीके से नहीं देखती। देयर इज नो सोनोग्राफी मशीन इन द हॉस्पिटल। मतलब इतना बड़ा सरकारी अस्पताल है और एक भी क्या है सोनोग्राफी मशीन भी नहीं है। द बेड सीट्स डू नॉट क्लीन टाइमली। अब देखिए, अब यहाँ इस जिक्र किसकी की गई है, इन चीज़ों में अव्यवस्था फैली हुई, इनका जिक्र बता दी कि वहाँ क्या इतना बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ क्या है, जहाँ केवल 2 डॉक्टर हैं, आपका 3 नर्स केवल हैं, और साथ ही क्या है यहाँ जो नर्स है डेली आती भी नहीं है, ये अवस्था फैली हुई है। साथ ही क्या है यहाँ पेशेंट को प्रॉपर रूप से नहीं देखती है, सोनोग्राफी मशीन नहीं, तो ये अवस्था भी बता दी। साथ ही में इसमें गंदगी जिक्र करना है तो आपने एक लाइन और जोड़ देनी है, द बेडशीट डू नॉट क्लीन टाइमली। जो क्या है कि जो बेडशीट है वो क्या है समय से साफ नहीं होती। तो इस प्रकार से आपने समस्या बता दी। तो हैंस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू टेक एक्शन अबाउट द मैटर सो दैट पीपल में गेट गुड फैसिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट। अतः मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो इस मैटर है इस पर क्या है एक्शन लें और क्या है ताकि क्या है जो जनता है वो सरकार की योजना का फायदा ले सके। इस प्रकार से आपको बता देना है। बस फिर आपको क्या है थैंक यू वेरी मच योर फेथफुली, और आपको जो भी कुछ नाम दिया हुआ है क्वेश्चन में वो आपको लिख देना है। तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हम देखेंगे इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर यानी जो हम क्या है दोस्त को लिखते हैं, माता पिता को लिखते हैं, वो आपका इनफॉर्मल लेटर कहलाता है। ये मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, तो आपको तैयार कर लेना है। तो आपका क्या है फॉर्मल का सीखे गए हैं फॉर्मेट किस प्रकार से, इनफॉर्मल के आप फॉर्मेट देख लीजिए। बाकी और कोई टाइप से भी आता तो आप लिख सकते हो। जैसे आपका फॉर्मेट लेटर में जैसे मैं आपको तरीका आगे बता दी, नीचे का बता दिया, बीच में आपको अगर मान लीजिए कोई दूसरा आ जाता हो तो बस 2-3 लाइन उसके बारे में जिक्र कर दीजिएगा, बस आपका कंप्लीट हो जाता है। देख लेते हैं इनफॉर्मल लेटर किस प्रकार से आपको लिखना पड़ता है। जैसे पहला है एकदम सेलेक्टेड बता रहा हूँ जो आपके अक्सर आते हैं। यू आर, आपका नेम दिया हुआ है, फिर आपको क्या एड्रेस दिया हुआ है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अमन विशिंग हिम द ब्रिलियंट सक्सेस इन द बोर्ड एग्जाम। आपको अपने जो फ्रेंड है अमन है उसे पत्र लिखना है, क्योंकि उसने क्या और बधाई पत्र लिखना है, बधाई पत्र लिखना है क्योंकि उसने क्या है बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाए हैं। ब्रिलियंट सक्सेस मतलब महान सफलता प्राप्त की है बोर्ड एग्जाम में, उसके आपको क्या बधाई देना है, उसके लिए आपको पत्र लिखना है। चलिए देख लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, अभी दोस्तों आपने अपने क्लास 11th के इंग्लिश के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस इंग्लिश के कोर्स में दोस्तों आपके हॉर्नबिल के पोर्ट्स, पोएट्री और साथ ही आपके स्नैपशॉट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, कंप्लीट ग्रामर के टॉपिक आपको मिल जाएंगे। आपको क्या है साथ ही PDF के रूप में दिए जाएगा, तो आसानी से आप तैयारी कर पाएंगे। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है। फीस 249 रुपये, 50% जॉब चला, केवल 125 रुपये में आपको कंप्लीट क्लास 11th का इंग्लिश कोर्स दिया जा रहा होगा। तो कम समय में आपका PDF रूप में रहेगा, आसानी से आप तैयारी कर पाएंगे। देख लेते हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें अपने मित्र को क्या बधाई पत्र लिखना है अमन को, जिसने क्योंकि उसने क्या है बोर्ड एग्जाम में अच्छी सफलता प्राप्त की है। तो क्या इसमें फॉर्मेट देने वाला है, इसमें भी आपको क्या सबसे पहले एड्रेस डालना है जो आपको दिया हुआ क्वेश्चन में, फिर आपको डेट लिखनी है जिस तारीख को आप लिख रहे होगे। अब इसमें आपको सब्जेक्ट वगैरह नहीं लिखना पड़ता। तो फिर आपको इस प्रकार से लिखना है, डायरेक्ट आपको इसमें लिखना स्टार्ट कर देना पड़ता है। डियर फ्रेंड अमन, मेरे प्रिय मित्र अमन,
आई एम फाइन हेयर एंड आई होप दैट यू विल बी फाइन देयर द ब्लेस ऑफ गॉड। मैं यहाँ खुश हूँ और मैं आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ भगवान की कृपा से क्या खुश होगे। तो ये लाइन आपकी क्या है, सब में लगभग जब भी आप इनफॉर्मल लिखें तो ये इनफॉर्मल लेटर लिखनी पड़ती है, तो ये आप सब में रहने वाली होगी, तो एकदम रट लीजिएगा। ओके, फिर आपको बताना है अपना इसकी बात करनी है। टुडे व्हेन आई वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग देन आई केम टू नो योर ब्रिलियंट सक्सेस इन द बोर्ड एग्जाम। जब मैं क्या है सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो मैंने कहा तब मुझे पता चला तुम्हारी सफलता के बारे में, ओके, कि तुमने कितने बेहतरीन नंबर प्राप्त किए हो। क्योंकि ओके, योर फोटोग्राफ ड्यू माई अटेंशन, जो तुम्हारी फोटो है उसने मेरा आकर्षण किया। मतलब जैसे पेपर में उसका नाम छपा होगा, ओके, मतलब उसके बारे में होगा, साथ ही उसी पेपर में आपको पता फोटो भी आती होगी। तो फोटो को जब देखा तब मुझे पता चला कि यार मेरे मित्र अमन है, उसके बारे में क्या लिखा हुआ है। तो उसे पता चला कि इसने क्या है बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन किया है, उसके बारे में लिखा हुआ। ओके, तो ये बताया जा रहा है आई एम वेरी मच ग्लैड टू नो योर ब्रिलियंट सक्सेस। मुझे बहुत ही खुशी हुई जब मैंने देखा कि मेरे मित्र ने क्या है सफलता प्राप्त की है। आई वांट टू विश यू हैप्पी कांग्रेचुलेशंस द ब्रिलियंट सक्सेस इन द बोर्ड एग्जाम। ओके, तो मैं तुम्हें क्या है बधाई देना चाहता हूँ इस बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। ओके, कन्वे माई रिगार्ड टू अंकल एंड आंटी एंड लव टू गोलू। ओके, अंकल आंटी को प्रणाम कहिएगा और गोलू को ढेर सारा प्रेम। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ योर लवली फ्रेंड। और जो आपको क्वेश्चन में दिया है इस बार से आपको लिखना होगा, इस बार से आपको देख सकते हैं तैयार आपको करना है। तो कितना आसान है, आपको देखिए एड्रेस डालना है आपको, फिर आपको क्या डेट डाल देनी है और ये लाइन आपको सब में रहने वाली है। आई एम फाइन हियर एंड आई होप दैट यू विल बी फाइन देयर द ब्लेस ऑफ गॉड। ओके, फिर इसमें आपको क्या एक दो लाइन में आपको बता देना है कि मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ा था तब मुझे तुम्हारी सफलता के बारे में पता चला। ओके, और मुझे क्या तो जब तुम्हारी सफलता के बारे में पता चला तो बहुत खुशी हुई और मैं तुम्हें क्या सीधे सिंपल बधाई देना चाहता हूँ। बस इतना, बस आपने 3 लाइन बस बताई है। हिंदी मैंने आपको 3 लाइन समझा दी, वही इतना बस लिखा हुआ है। ओके, बट ये लाइन तो सब में आपको नीचे वाला मटेरियल पूरा रहने वाला है, ऊपर वाला 20 की 1-2 लाइन बस आपको चेंज करनी पड़ती है। आगे देख लेते हैं। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। या फिर दोस्तों आप क्या है टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा और सर्च करिएगा अनुराग स्टडी क्लासेस। सबसे पहले आपको अपना चैनल मिल जाएगा। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या है पीडीएफ वगैरह आपको तुरंत ही यहाँ मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। ओके, दूसरा हमारा क्या किस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है कि यू आर अनमोल पाठक, ये आपका एड्रेस दिया हुआ है। फिर ओके, राइट अ लेटर योर फ्रेंड कुणाल इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन विथ यू इन योर सिटी। ओके, आपको अपने फ्रेंड कौन सा आपका फ्रेंड का नाम दिया हुआ क्या? ओके, हाँ, इसमें दिया कुणाल। आपको अपने फ्रेंड कुणाल को क्या है आपको बुलाना है, आपको अपने घर बुलाना कि गर्मी की छुट्टी वो आपके घर आपके शहर में बिताए। इसके लिए आपको उसके लिए पत्र लिखना होगा। देख ले किस प्रकार से रहने वाला है। एड्रेस डालना है जो क्वेश्चन में दिया है, डेट डालनी है जिस दिन लिख रहे हैं, डियर फ्रेंड कुणाल। ओके, फिर लिखना है आई एम फाइन हियर एंड आई होप दैट यू विल बी फाइन देयर द ब्लेस ऑफ गॉड। मैं बता ही चुका हूँ इनफॉर्मल लेटर में लगभग सभी आपको लिखना है कि मैं यहाँ खुश हूँ और आशा करता हूँ तुम भी वहाँ खुश होगे। ओके, इसके बाद आपको बताना है कि वी हैव फिनिश्ड आवर एग्जाम। हमने जो हमारे पेपर थे वो हमने क्या खत्म कर लिए। हमारे जो एग्जाम है वो खत्म हो चुके। वी होप दैट वी शैल गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। और हम क्या है आशा करते हैं कि क्या है हमारे जो पेपर गए उनमें अच्छे नंबर आएंगे। पेपर में अच्छे नंबर आएंगे। लास्ट ईयर आई स्पेंड समर वेकेशन विथ यू इन योर सिटी। ओके, पिछली साल की बात है, मैंने जो पिछली साल की जो गर्मियों की छुट्टी थी मैंने तुम्हारे घर तुम्हारे यहाँ बिताई थी। ओके, समय व्यतीत किया था गर्मियों की छुट्टी में। ओके, ये आपका हो जाता है। फिर दिस ईयर आई वांट टू यू टू स्पेंड समर वेकेशन विथ मी इन माई सिटी। ओके, और मैं इस बार चाहता हूँ कि इस बार की जो गर्मियों की छुट्टी है वो तुम मेरे यहाँ मेरे शहर में बिताओगे, मेरे घर में मेरे शहर में बिताओ। ये बताया जा रहा है वी शैल विजिट ऑल द वर्थ वॉचिंग प्लेसेस ऑफ द सिटी। ओके, हम जो क्या है हमारे शहर में जितने भी देखने लायक स्थान होंगे वहाँ सब घूमेंगे। ओके, वहाँ सब घूमेंगे गर्मियों की छुट्टी में। ओके, कन्वे माई रिगार्ड अंकल एंड आंटी एंड लव टू छोटू। ओके, अंकल आंटी को प्रणाम कहिएगा, छोटू को ढेर सारा प्रेम। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखना। योर लवली फ्रेंड अनमोल पाठक। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। ओके, तो ये भी आप समझ रहे हो किस प्रकार से ऊपर नीचे का तो आपको पता ही है। बीच में हमने क्या बताया? बीच में हमने बताया कि हमारे क्या है पेपर खत्म हो गए और हम आशा करते हैं कि हमारे पेपर क्या है अच्छे नंबर आएंगे पेपर में। ओके, पिछली साल की जो गर्मी की छुट्टी थी मैंने तुम्हारे घर तुम्हारे यहाँ बिताई थी। इस साल मैं चाहता हूँ कि तुम गर्मी की छुट्टी मेरे घर में बिताओगे। पिछले साल मैंने तुम्हारे घर में बिता ली, अब तुम मेरे घर में गर्मियों की छुट्टी बिताओ और जो भी मेरे शहर में जितने भी देखने लायक स्थान होंगे वहाँ हम सब गर्मियों की छुट्टी में बेहतरीन घूमेंगे। ये सब बताया जा रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। अच्छे से तैयार कर लिए, बिल्कुल आसान लैंग्वेज दिया हुआ है। ये आपको लैंग्वेज कोई भी गाइड वगैरह में नहीं मिलेगी क्योंकि ये मेरी लैंग्वेज है, बिल्कुल आसान है। ओके, ये मुझे भी अच्छे से याद है। ओके, जब मैं याद कर सकता हूँ तो आप जरूर याद करिए क्योंकि मुझसे भी इंग्लिश इतने अच्छे से नहीं बनती। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों मैं लास्ट आपको समझा रहा हूँ। ओके, किस प्रकार से आपका दिया हुआ देख लेते हैं।
ये आपका एड्रेस, फिर आपको नेम दिया हुआ, एड्रेस दिया हुआ। राइट अ लेटर योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर एल्डर ब्रदर्स मैरिज। आपको अपने मित्र को अपने मित्र को क्या है पत्र लिखना है, जिसमें आपको क्या है आपके जो बड़े भाई हैं उनकी क्या है शादी हो रही है, उसके लिए आपको शादी में बुलाने के लिए आपको पत्र लिखना है। ओके, तो आपके ब्रदर्स मैरिज आ सकता है, मतलब भाई की शादी के लिए, बड़े भाई की शादी के लिए, या बड़ी सिस्टर के लिए शादी के लिए आ सकता है। ओके, जहाँ ब्रदर्स हो आपको सिस्टर कर दीजिए। ओके, इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। बाकी मैं आप बता देता हूँ किस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ आपको क्या एड्रेस डालना है, डेट डालनी है। डियर फ्रेंड तनुज, ओके, आई एम फाइन हियर एंड आई होप दैट यू विल बी फाइन देयर, द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, वही लाइन रहने वाली है। फिर आपको क्या बताना है, अब थोड़ा आपको मैरिज के बारे में बताना है। आई एम वेरी मच ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट माई एल्डर ब्रदर्स मैरिज विल बी। आपको जिस दिन आपको लिखना है, जैसे आप क्या लिखेंगे 23 मार्च को लिखेंगे, तो आपको क्या है शादी कब करा दीजिएगा। आप मार्च की बात क्या है, अप्रैल आता है, 10 अप्रैल को करा दिए, 15 अप्रैल को करा दिए, 10-20 दिन बाद करवा दिए। 10 अप्रैल को मैं शादी होने वाली। ओके, तो आपको क्या बताना है, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है तुम्हें बताते हुए कि मेरे बड़े भाई की शादी का है, कब है, 10 अप्रैल को है। ओके, 10-15 जिस दिन आप लिख रहे हैं उससे 10-15 दिन की आगे की डेट डालिएगा। ओके, ऐसा तो है ना कि आप जिस दिन लिख रहे हैं उसके अगले दिन शादी करा दोगे, तो ये आपको बता देना है। द मैरिज पार्टी विल बी गो टू भोपाल। जो है मैरिज पार्टी मतलब होता है बारात, जो बारात जाएगी कहाँ जाएगी, भोपाल जाएगी। द मैरिज विल बी एट एवरसाइन गार्डन ऑफ भोपाल। जो शादी होने वाली भैया कौन से गार्डन में होने वाली है, एवरसाइन गार्डन में होने वाली भोपाल के। आई इन्वाइट यू एंड योर फैमिली विथ होल हार्टली। मैं तुम्हें और तुम्हारी परिवार, संपूर्ण परिवार को क्या है बिल्कुल सहृदय बुलाना चाहता हूँ, नहीं सहृदय बुलाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू यू टू कम माई होम बिफोर 5 days बिफोर आई हैव सम स्पेशल वर्क फॉर यू। ओके, तो और तुम्हें क्या है शादी जिस दिन शादी उससे 5 दिन पहले ही भैया आ जाना, क्योंकि तुम्हारी लिए क्या है कुछ स्पेशल काम है। ओके, कन्वे माई रिगार्ड टू अंकल एंड आंटी, लव टू गोलू। अंकल आंटी को प्रणाम कहिए, गोलू को ढेर सारा प्रेम। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ योर लवली फ्रेंड, और ये आपका नाम दियोगे। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। आई हो समझो किस प्रकार से आपको करना है। अब शादी के लिए आपको बुलाना है, भाई शादी के जब बुलाना है तो थोड़े बारे में तो बताना पड़ेगा कि शादी कब है, ओके, शादी कहाँ होने वाली है। ओके, ये आपको बता देना। ओके, और बस इन्वाइट करना है, तो बस तीसरी लाइन में इन्वाइट कर दीजिएगा। तो आपने क्या बताया, बहुत ही आसान है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे बड़े भाई की शादी इतने तारीख को है, किस गार्डन में है, ओके, कहाँ होने वाली है शादी, और मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बुलाना चाहता हूँ। ओके, बस ये आपको बता देना। ओके, ये आपको लाइन लिखनी है कि भैया तुम्हें 5 दिन पहले से आना, तो ये भी आप लिख दीजिएगा। ओके, तो बहुत ही आसान तरीके से दिया हुआ है। और यहाँ पर ब्रदर सिस्टर मैरिज भी आ सकता है, तो उससे संबंधित आप एक लाइन जोड़ दीजिए सिस्टर मैरिज से। बाकी यही आपका लगभग रहने वाला है। ओके, इस प्रकार से बस इसमें मैरिज पार्टी हटा दीजिएगा, मतलब मैरिज पार्टी लड़की वाली है तो शादी बारात लेकर जाते नहीं, लेकिन मैरिज पार्टी वाला शब्द हटा दीजिएगा, तो थोड़ा आप चेंज करके आप बना सकते हो। इस प्रकार से आपका रहने वाला है। बाकी अगर मान लीजिए ये नहीं आता तो, और जो मैंने आपको समझाया 5 आपको लेटर समझा दिए, ये नहीं आता तो और भी आते हैं तो आप बना सकते हैं। कि मैंने आपको फॉर्मेट आपको बता दिया, इनफॉर्मल लेटर के, फॉर्मल लेटर के। ओके, ऊपर नीचे सब सेम ही रहने वाला। नीचे में बीच में आपको क्या बताना है, 2 से 3 लाइन के बीच में आपको क्या है उससे संबंधित आपको 2 लाइन बता देनी है। ओके, और आपको कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपका लेटर रहने वाले हैं। तो आई हो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।